इनकम टैक्स की जो सीमा थी सामान्य आदमियों पर बड़ा बोझ पड़ता था, उससे मुक्ति मिली है। मध्यम वर्गीय जो लोग थे जिनके लिए बजट में कभी लगता था कि कुछ नहीं किया गया है, इस देश के विकास में उद्योग जगत को बढ़ावा देने के लिए बहुत बड़ी शिथिलता लाई गई है। कई ऐसे वस्तु हैं जिनके ऊपर टैक्स नहीं बढ़ाया नहीं गया है। युवाओं के लिए जो बेरोजगारी हमारे देश में बढ़ रही, युवाओं को कैसे रोजी रोटी मिले, उसके विकास के लिए हमारा जो ये स्टार्टअप है, हमारा जो शहरों का औद्योगिकरण है, गांव में उद्योग बढ़ाना है, खादी ग्रामोद्योग के माध्यम से हर वर्ग को, जैसे ये उसमें प्रावधान है कि एक आदमी अगर कोई लकड़े का कारोबार करता है, उसको सब्सिडी कितनी दी जाए और कितना उसको पैसा दिया जाए अनुदान, उसके तहत लकड़ी का काम करने वाला कारपेंटर अपने गांव में कैसे लकड़ी के वस्तु बना करके 4 आदमी जोड़ करेगा। ऐसे बार्बर के लिए भी है, ऐसे शूज बनाने के लोगों के लिए है। यानी अलग अलग वर्गों, खास करके अपने बीच में ये कॉटन में, जहाँ पर हमारी मतलब हैंडलूम है, जहाँ पर हमारे कपड़े की मिल है, वहाँ सब पे टैक्सेशन को कमी करके जो रॉ मटेरियल है उस पर टैक्स नहीं लगा करके एक उद्योगपतियों को भी कि कोई उद्योग लगाने में कहीं से कमी न हो। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहूँगा कि सतहरिया में कई फैक्ट्री लगी, कई फैक्ट्री बंद हो गई, आज भी चल रही है। इस बजट में जो औद्योगिकरण के लिए बढ़ावा दिया है सरकार ने, उनको सब्सिडी, उनको मतलब जगह मुहैया कराना, उनको सुविधा देना, खास करके उत्तर प्रदेश में जिस ढंग से योगी जी की बड़ी कल्पना थी कि यहाँ के लोगों का पलायन नहीं हो, उस दिशा में एक बड़ा काम हो सकता है कि जगहें हमारे पास हैं। जगहें उदाहरण के तौर पर, आज बजट की बात तो नहीं करूँगा, लेकिन इस बजट के आधार पर मुझे लगता है कि जौनपुर भी जल्द ही इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डिक्लेयर हो जाएगा। जब इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ऐसे जौनपुर जैसे और भी ज़िले हैं, जब वो डिक्लेयर हो जाएंगे तब वहाँ इंडस्ट्रियल सुविधा नाम्स बन जाएंगे। फिर वहाँ को लोगों को रोजी रोटी मिलेगी, रोजी रोटी का उद्योग बढ़ेगा। और किसानों की, जैसे अभी आप एयरपोर्ट की ले लीजिए, एयरपोर्ट पे अभी इस बजट में प्रावधान किया गया है कि महाराष्ट्र में जैसे 8 जिले के लोग अपनी साग सब्जियां, फूल जो है वो सीधा सीधा दुबई, मस्कत, शारजा भेज देते हैं, उनको अपनी कीमत मिल जाती है। यहाँ के किसान, यहाँ फर्टाइल ज़मीन है, बड़ी उपजाऊ ज़मीन है, इसके बावजूद भी किसान को अपनी कीमत नहीं मिलती। उसके जरिए उनकी मतलब उत्पादन जो है, उत्पादन और देशों में जाएगा, एक्सपोर्ट किया जाएगा, किसान भी सुखी होगा, किसान सुखी होगा तो देश होगा। टैक्स स्लैब में जो छूट सरकार ने, उसको कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा है। मैंने कहा ना, कंजम्पशन जो है पूरे बॉडी की समस्या होती है विश्व की। अब ये सीधे सीधे लगभग 2 लाख मतलब उनकी जेब में डाल दिया है इस टैक्स के जरिए, जो आदमी आगे मतलब इसको कंज्यूम कर सकता है और आगे कुछ भी कर सकता है। विपक्ष कह रहा है चुनाव को देखते हुए इस तरीके का बजट लाया गया है। जी, विपक्ष कह रहा है चुनाव को देखते हुए इस तरीके का बजट लाया गया है। बिहार का चुनाव है और विपक्ष के पास कुछ है ही नहीं बोलने के लिए। विपक्ष को मैं कह रहा हूँ ना कि जब आलोचना करनी चाहिए तो जरूर करनी चाहिए। इतने ये कह रहे हैं बजट अच्छा है, लेकिन किस लिए लाएगा? बिहार के चुनाव के लिए लाएगा। ये कहना मतलब कितना अप्रासंगिक है। अखिलेश यादव का एक बयान आता है कि बजट तो ठीक है, लेकिन कुंभ में मारे गए लोगों की डेड बॉडीज नहीं मिल रही है, उस पर सरकार जो है चुप्पी साझा है और बीजेपी के बयान कोई चुप्पी साझी, ऐसे गंभीर घटना को, उनके बयान को हम क्या करें, कंडेम करते, निंदा करते। एक तरफ बजट अच्छा आया है, बजट को देखते हुए हमको सबको 100 अभी परिवार को नहीं दिया जा रहा है, ऐसे बहुत सारे लोग वहाँ नहीं। अरे देखिए, सरकार हर सुविधा दे रही है। जिनकी मौत हुई उनके प्रति हम संवेदना व्यक्त करते हैं। हमारा भी मन दुखी है, उनके परिवार का मन दुखी है। मुख्यमंत्री पहली बार उनकी आंखों से आंसू निकलेगा। इतनी अच्छी व्यवस्था हम विश्व की उसकी तुलना नहीं करते हैं, लेकिन जिस ढंग की व्यवस्था इस कुंभ में प्रयागराज में की गई थी, वो एक दुर्घटना हो गई, नहीं होनी चाहिए थी। उसके बावजूद भी लाखों करोड़ों श्रद्धालु आज भी स्नान कर रहे हैं, बंद नहीं हुआ है। लेकिन उन परिवार को संवेदना व्यक्त करते हैं। उन परिवार को जो भी सरकार ने कहा है पूरा करेंगे। और मेरा अखिलेश यादव जी आपसे उनके हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि वो लाशों पर रोटी सेक के खाना बंद करें। राहुल गांधी जी कह रहे बजट सही नहीं, गरीबों का शोषण करे सरकार, की है, इसको कैसे?
क्या बता, दोनों एक ही साथ हैं, एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक आलू जो है वो कहाँ उगाने वाले थे, आलू की फैक्ट्री कहाँ लगाने वाले थे, और ये एक है खाली उनको बयान देना है। लेकिन अगर उनकी समझ में आ गया बजट अच्छा है लेकिन बिहार के लिए होता है तो खुश होना चाहिए ना। बजट बिहार के लिए और देश के लिए, उत्तर प्रदेश में हो। महाराष्ट्र की एक सांसद ने कहा था कि इस बार सीटें कम आई है, इस वजह से जो है कि बजट में राहत दी गई है। महाराष्ट्र की एक सांसद हैं, उन्होंने कहा था कि सीटें कम आई है, इस वजह से जो है कि राहत दी गई है बजट में। भाई राहत दी गई, बजट अच्छा, पहले बजट अच्छा करो ना, पहले अच्छा कमाओ कर लो ना। जहाँ नुकसान फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो बोलना है संसद चलेगा, चर्चा होगी। बजट पास होने के पहले सभी सम्मानित सांसद अपनी बात कहेंगे, तो बाहर क्यों करें। शंकराचार्य स्वामी अभी सरस्वती जी ने बोला था कि अगर 100 करोड़ की व्यवस्था की गई थी वो भी संख्या नहीं पहुंची और गड़बड़ हो जाता है, इसके जिम्मेदार कौन है? आदि शंकराचार्य जी कब से राजनीतिक हो गए मुझे मालूम नहीं है। उनको तो ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि 100 करोड़ की सुविधा और अच्छी हो, और लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, आप देख रहे हो स्थितियाँ। मैंने कहा एक दुर्घटना बहुत बड़ी हुई है, वो दुर्घटना के लिए कोई जगह नहीं, उसके लिए कितनी संवेदना व्यक्त करें, कोई दुखद घटना है। लेकिन दुखद घटना को जोड़ करके जो लोग करते हैं, अगर आदि शंकराचार्य अभी करने लगेंगे भगवान ही माने। नहीं, इतने मौतें हुई महाकुंभ पे, अभी तक सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, किसी अधिकारी कर्मचारी पर ये नहीं किया कि लापरवाही अभी तक हटाया नहीं गई। जुडिशरी जांच आयोग बना दिया गया, जांच आयोग जल्दी लाएगी, आपके माध्यम से सबको पता चलेगा। लेकिन इस समय ईश्वर से प्रार्थना है कि आपके शरण में जो लोग आए श्रद्धा के साथ अच्छे ढंग से स्नान हो, पूजा हो, और फिर अपने घर लौटें। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि छोटी घटना थी, इसमें आप क्या कौन? निषाद राज्य पार्टी के राष्ट्रीय संजय निषाद की बात कर रहे हैं। छोटी घटना है, अब उनकी पार्टी क्या है, मैं यही कहता हूँ, मैं सभी राजनीतिक हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ कि संवेदना के सिवाय और कुछ बोले तो मुझे लगता है उनको सनातन धर्म नहीं मालूम है, कि देश पर उनकी श्रद्धा नहीं है, कि देश पर राष्ट्रहित नहीं है।